चाहकर भी किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती, देव सर से भी नहीं। एक इंसान है जिससे मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। हेलो अंबा मैम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपने मेरी सगाई तुड़वाने के लिए इतनी कमर तोड़ मेहनत क्यों की? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कुछ लाइंस हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता ना, तब भी मैं यही करता। तुम कह रहे थे ना तुम्हें ब्रांच ऑफिस में एक ईमानदार अकाउंटेंट की जरूरत है, तो विधि कल से वहां काम करेगी, ठीक है? ये अकाउंट नंबर 9872899। सर, ये तो मेरा नंबर है। विधि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आना तो पड़ेगा ना। वैसे सर आपको एक बार बता देना चाहिए था। ये लो। ये क्या हो रहा है? मैंने डांट दिया ना उसको, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है, इसलिए मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं। इमेजिन नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। मुझे फोन करना चाहिए उसको, क्योंकि नए डिपार्टमेंट ने कही है कैसा फील करिए, क्या सेटल हुई है नहीं, तो बनता है, मैं बॉस हूं उसका, मैं फोन तो बनता है, एक फोन तो करता है, पता तो चले क्या हो रहा है। नहीं, मैंने फोन किया तो कुछ अलग सोचेगी, और वो सोचेगी तो मैं नहीं चाहता वैसा हो। लो कर लो बात। और सब कहते हैं सर कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे पता है तुम यहाँ हो ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इमेजिन कर रहा हूँ। वही होगा ना सर। आपने तो मुझे निकाल के इतनी दूर भेज दिया, तो फिर मैं यहाँ कैसे? लेकिन सर आपको ऐसी भी क्या आड़ी पड़ी है कि आपसे एक फोन नहीं किया जा रहा? हाँ चलिए लीजिए फोन, लगाइए मेरा नंबर, करिए। सर आप दिन में 100 फोन करते हैं ना, फिर आपसे ये एक फोन क्यों नहीं हो रहा? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मेरे बॉस हैं, फिर अपनी एक मामूली एम्प्लॉय को फोन करके उसका हाल क्यों नहीं पूछा जा रहा आपसे? मैं आपसे इतना सारा, बहुत सारा विधि, आपको पता है मेरे दिल में क्या है? नहीं हो रहा मुझसे फोन, और वजह तुम जानती हो। नहीं हो रहा मुझसे फोन, और वजह तुम जानती हो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आए जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर वो फीलिंग्स तो आ गई है ना, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ मेरे अंदर है। ना उम्र की सीमा हो, लेकिन सर आपको ना एक बार तो बोल देना चाहिए था। विधि, तुम समझ नहीं रही हो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो छोड़िए सर,
अपना फोन रखिए अपनी जेब में और यहाँ करिए, काम कीजिए। देखिए, मैं एक दिन ऑफिस क्या नहीं आई, इतना सारा काम इकट्ठा हो गया। कैसे दिखता है इसमें से? इसका क्या है, ये तो मैं अभी साइन कर दूंगा। नहीं सर, ऐसे फटाफट साइन नहीं करना। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी याद है? तो बिना पढ़े कुछ भी साइन नहीं करना। मुझे लगता है मैं अपने होश खो बैठा हूं। सर, असल बात यह है कि मैं बोल दूं? सर, असल बात यह है कि आपको होश अब जाकर आया है। हाँ सर, आपका ना दिमाग एकदम भन्नाट चलता है, लेकिन आपका ये जो दिल है ना सर, उसे तो आपने पड़ोसी बनाकर रख दिया है और बीच में एक लंबी दीवार खींच दी है। अब वो बेचारा आपसे बात करना भी चाहे तो कैसे करेगा? हाँ, आप ही बताइए। वैसे इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। जो भी आपकी खुद से ज्यादा परवाह करता है, आप तो उसी की लंका लगा देते। मैंने कितना कुछ किया आपके लिए, मैं गिनाऊं? वो मैं बच्चों को बचाने के लिए गुंडों से लड़ पड़ी आपके लिए, फिर मैंने रॉकी से भी दोस्ती कर ली, उस पार्टी में किसी अतरंगी सी ड्रेस पहन ली थी मैंने, और सबसे बड़ी बात सर, सिर्फ आपके कहने पर मैं उस आकाश से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन आप है कि बस मानते ही नहीं। क्या? यही कि आप सबकी परवाह करते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी ज्यादा। आप सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा। हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा। यही कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। आपके दिल में मैंने अपनी जगह बनाई है। यही कि आप मुझे टूट कर याद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत अलग हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम ईमानदार हो और मैं तुम्हें याद करता हूं क्योंकि ना उम्र की सीमा हो, क्योंकि तुम्हारी बकबक सुनने की आदत हो गई मुझे। क्या? हेलो मैम। विधि, प्लीज कम इन। आओ ना।
ये सब देव का है। और इन सारी चीजों में देव की याद बसी है। ये ग्लास है ना, देव जब पहली बार मेरे घर आया था तब इसी ग्लास में उसने पानी पिया था। और ये गॉगल्स पापा के ऑफिस में ही भूल गया था, मैंने चुपके से अपने पास रख लिया। ऐसी देव की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जो मुझे देव की सिर्फ याद ही नहीं दिलाती, उसके मेरे आसपास होने का एहसास भी दिलाती है। उससे याद आया, तुम्हारे पास भी देव का एक रुमाल है ना? क्या लोगी? चाय, कॉफी, जूस? मेरे घर में देव के अलावा तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आइए। नमस्ते। मेरी बेटी के साथ इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ चली आई हो। बहुत हिम्मत है आप में। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मुझे अफसोस है मेरे किए पर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये माफी मांगने की हिम्मत भी आपके बेटी को देखकर ही आई है। उसने तो मुझे माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया। आपको तो मेरा सिर्फ एक गुनाह पता है। मैंने कई बार विधि को चोट पहुंचाने की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये सब जानते हुए भी विधि ने मुझे सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि वो मेरे लिए खड़ी हुई, मुझे बचाने की कोशिश की। क्या हुआ था पार्टी में? तुम्हें जूस किसने ऑफर किया था? आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। सच कहूं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटी को। बहुत बड़ा दिल है विधि का। और बस यही सब सोचकर और यही उम्मीद लेकर आपसे माफी मांगने आई हूं। मैम, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि देव सर से आपका रिश्ता क्या है? जब मैं आपको पहली बार मिली थी तब आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको मिसेस रायचंद कहकर पुकारूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप मिसेस रायचंद नहीं हैं। और फिर कल वो ये लो, कॉफी पी लो। जब बहन जी, आपको हमारे घर का पता किसने दिया? अर्जुन ने दिया। अर्जुन मेरा बेटा है। अर्जुन आपका बेटा है? जी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था ये तो। बहुत अच्छा लड़का है वो काम के सिलसिले में घर पे आया है पहले भी। विधि के रिश्ते के लिए जो दगाबाज लड़का आया था, उसका पता लगाने के लिए अर्जुन लंदन तक गया था। हाँ। देव जी और अर्जुन की वजह से ही उनकी हकीकत हमारे सामने आई। हाँ, मुझे बताया अर्जुन ने। क्या हुआ? कॉफी अच्छी नहीं बनी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मैम। मुझे बस इतना जानना है कि आपका देव सर से क्या रिश्ता है? मेरा और देव का रिश्ता, हमारा रिश्ता मेरी मांग में भरा सिंदूर है। और
वैसे कल सब देखने के बाद कि कैसे मैंने व्रत रखा था, कैसे देव ने आकर मेरा व्रत खोला, मुझे लगा तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो ना कि तुम इतना भी ना समझ सको। तुम्हें तो पता है हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुम्हें जाननी और समझनी चाहिए वो ये है कि देव मेरा है और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैम ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? देव सर आपके हैं और आप फिर भी उन्हें पाना चाहती है। मैम आपके पास देव सर की 50 चीजें हैं ना? ये लीजिए, इसे भी उन चीजों में जमा कर दीजिएगा। मुझे देव सर की चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं देव सर को पाना नहीं चाहती। मैम आपको याद है आपने मुझसे सवाल किए थे 2। क्या उम्र है तुम्हारी, और दूसरा कभी किसी से प्यार हुआ है? उस दिन मैं आपको जवाब नहीं दे पाई थी, आज दे रही हूं। मेरी उम्र 21 साल है और हाँ मुझे प्यार हुआ है। देव सर से। अर्जुन विधि से प्यार करता है। मैंने जब सुना तब मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी। लेकिन अर्जुन जो विधि के लिए महसूस करता है वो बहुत खास है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे अर्जुन ने विधि जैसी एक अच्छी और सादगी पसंद लड़की से प्यार करने की समझदारी की है। अब अगर आप विधि के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप अर्जुन के बारे में जरूर सोचिएगा। अर्जुन बहुत खुश रखेगा विधि को। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आप अच्छे से आराम से सोच लीजिए। तुम प्यार करती हो देव सर से? ये कहने से पहले एक बार अपने आप को ठीक से देख लिया होता। I mean, look at you, क्लास। इसका मतलब भी पता है तुम्हें क्या होता है? तुम जैसी मिडिल क्लास मोहल्ले वाली लड़कियों की ना प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे साथ देव ने 4 बातें क्या कर ली, जरा सा हंस क्या लिया ना तो तुम्हें लगता है कि तुम देव के बगल में खड़ी रहने लायक बन गई हो। अरे बहुत आसान है देव के लिए 10 स्टेप्स नीचे आकर तुम्हारे साथ घुलना और मिलना। अरे ये तो वो अपने प्यून और ऑफिस बॉय के साथ भी करता होगा, लेकिन क्या तुम कर पाओगी? सिर्फ एक स्टेप ऊपर चढ़ पाओगी? क्या बन पाओगी किसी कंपनी की सीईओ या मैनेजर? अरे तुम्हें पता भी है देव से प्यार करने का मतलब क्या होता है? क्यों हो गई ना बोलती बंद? तुम एक लोअर मिडिल क्लास लड़की हो, समझी? देखो विधि,
अपनी हद मत भूलो।